दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों और उनके परिवार के सभी भाई बहनों, आप सबसे कहना चाहेंगे यह जानकारी, यह वीडियो आप सबके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। एक आवश्यक सूचना हम अपनी खबरें स्टार्ट करने से पहले आपको देना चाहते हैं, जो आप सबके व्हाट्सएप से जुड़ी हुई हैं। अभी आप लोगों में से बहुत से भाई बहनों को कुछ भी नहीं पता है कि व्हाट्सएप पर क्या बदलाव एक हो चुका है और ये काफी जो है चर्चाओं में चल रहा है, तो आप लोग इसे भी जान लीजिए। शायद आपके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत से लोग ये बातें ना जानते हो, लेकिन आप ऑल इंडिया के जरिए जान जाएंगे। व्हाट्सएप की निजता नीति में चल रही बदलाव की समीक्षा, अब इसके बारे में बता दें। ये जो खबर आपको बताई जा रही है कि व्हाट्सएप जो है काफी लोग जो है कम कर रहे हैं चलाना, टेलीग्राम क्यों चला रहे हैं, ये आपको आज समझ में आ जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार व्हाट्सएप द्वारा हाल में घोषित निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। क्या कर रही है? सरकार जो है व्हाट्सएप द्वारा हाल ही में घोषित निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि यह समीक्षा ऐसे समय में की जा रही है जबकि व्हाट्सएप के हालिया विवादास्पद बदलावों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल आप जो बात करते हो, हम जो बात करते हैं, या आप किसी से भी बात करते हो, कुछ बातें पर्सनल होती हैं, कुछ होता है। आपको लगता है कि ये हम दोनों के बीच में ही मैटर है, ऐसा नहीं है। वो आपकी बातें कोई और देख रहा होता है, आपका जो डेटा है वो इधर उधर जा रहा होता है। इन्हीं चीजों को लेकर के जानकारी आई है। कहा गया है कि इसके तहत व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ताओं के डेटा को फेसबुक के अन्य उत्पादों और सेवाओं को जोड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग मंच के हालिया कदम के प्रभाव पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से समीक्षा की जरूरत है। कारोबार जगत के कई दिग्गजों सहित बड़ी संख्या में प्रयोगकर्ताओं ने इस कदम को लेकर चिंता भी जताई है। भारत में व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ताओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। अब आपको बता दें, 40 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में ही व्हाट्सएप चला रहे हैं। अब ये अगर डेटा, आप लोगों की बातचीत, आपसी जो भी आप करते हो, अगर ये सुरक्षित नहीं है, प्राइवेसी नहीं है किसी तरह की, तो फिर हमको और आप सबको बहुत दिक्कतें होंगी। हमारा डेटा, हमारी बातें पता नहीं कौन कहां शेयर करे और क्या करे। फेसबुक के पास जा रहा, फेसबुक और व्हाट्सएप का अपना साथी में वो कंबाइन करके चले, क्योंकि देखो व्हाट्सएप को जो है फेसबुक ने खरीद लिया, फेसबुक बाहर का। अब ऐसे सब चीजें हैं और इन्हीं लिए जो है ये चीजें आ रही हैं। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप चाहो तो टेलीग्राम अपना लीजिए और टेलीग्राम पर भी आ जाइए। हम ये नहीं कहते व्हाट्सएप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, उसको कम कर दीजिए, बातें उस पर कम कर दीजिए। खबरों का आदान प्रदान, सवाल, मैसेज जो भी है, उसका प्रयोग के लिए आप टेलीग्राम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, यानी इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, आप लोग किसी बच्चे से भी करवा लीजिए, वो कर देगा। उसके बाद ऑल इंडिया से भी आप वहां जुड़ जाएं। वहां पर आप जब सर्च करोगे, सर्च का एक ऑप्शन आएगा, उसमें सर्च करोगे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज, ये लिखना, आपका चैनल आ जाएगा, लोगो भी आपको दिख जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना और आप जुड़ जाएंगे वहां पर अपने चैनल से। ये सभी भाई बहन कर लें, भविष्य में आपके काम आएगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर वो तो हमने दिया है, उसी से व्हाट्सएप बना और उसी से हमारा टेलीग्राम भी बना हुआ है, तो नंबर वही वाला है, आप आसानी से ताकि जुड़ पाए। अब देखिए, समिति जो है बनी नहीं है और बजट का पूरा खर्चा हो गया। एक और खबर आई है, ये हम आपको बता दें, देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड का मामला आपको बताना चाहेंगे। यहां पर जिला योजना के लिए आवंटित वर्ष 2020 और 21 का जो बजट था, वो बिना जिला नियोजन समिति के गठन के ही खर्च कर दिया गया। नियोजन समिति का नामांकन व नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के 10 माह बाद भी सरकार ने चुनाव को हरी झंडी नहीं दी है। जिला नियोजन समिति जो है योजना को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाती है। इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना के करीब लिखा हुआ 665 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जिला नियोजन समिति का गठन जिला पंचायत और स्थानीय निकायों के निर्वाचन सदस्यों के बीच में किया जाता है। गत वर्ष मार्च से सरकार ने इस प्रक्रिया प्रारंभ की थी और नामांकन नामा वापसी होने के बाद मतदान से ठीक पहले लॉकडाउन लगने के कारण निर्वाचन स्थगित हो गया था। तब से 10 माह में जो है जनजीवन सामान्य हो चुका, लेकिन सरकार चुनाव को हरी झंडी अभी देने की तैयारी में नहीं है। और इस बीच निर्वाचन आयोग ने 2 नवंबर को सचिव पंचायती राज को पत्र लिखकर
कई राज्यों में विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने का हवाला देते हुए चुनाव कार्यक्रम पर सहमति मांगी है, लेकिन अब तक इस पर जो है सरकार ने सहमति जो है व्यक्त नहीं की है। ये जानकारियां आ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है, सरकार को अंतिम सहमति देनी है, बाकी मामला कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद ही इस पर स्थिति वगैरह साफ हो पाएगी। चंद्रशेखर भट्ट हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी तरफ से एक बयान आया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड में जो है यहां पर पहले दिन 33 केंद्रों पर टीकाकरण कराया गया है। 16 जनवरी के लिए यह 33 टीकाकरण केंद्र अंतिम रूप से चुने गए हैं प्रदेश में। तो आपको बता दें, हर एक राज्य में मैंने कहा था 16 तारीख आज है और आज ही आप लोगों के वहां कोविड-19 टीकाकरण वगैरह कार्यक्रम चल रहे हैं। 43 केंद्रों पर प्रदेश में टीकाकरण करने की योजना थी पहले राज्य सरकार की, लेकिन बाद में उसको कम कर दिया गया। फिर 3000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दिन लगा है जो है लगा पाएंगे कोरोना का टीका उत्तराखंड में। तो ये सब चीजें बताई जा रही हैं। अब इन चीजों को हम पीछे छोड़ते हैं और बूथ पर टीकाकरण के दिन ही पहुंचेगी वैक्सीन, ऐसा भी बोला गया। साथ ही साथ आपको बता दें, ये एक और खबर आई है मानदेय के संबंध में, थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं आपको पढ़कर के सुना सकता हूं। ये जसपुर राजस्थान, जसपुर से शायद लिखा हुआ है, मुझे लगता है। आंगनबाड़ी वर्करों को जो है यहां पर 8 माह से वेतन नहीं, ऐसा लिख करके आया है। यहां पर शायद कुछ देहरादून या कुछ और है, देहात क्षेत्र, कुछ भी लिखा हुआ साफ नहीं दिख रहा है। तो यह सब मामला है मानदेय का लापरवाही का, कि मानदेय आंगनबाड़ी बहनों के खातों में भेजा नहीं जा रहा है। आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें ये अपना केंद्र चला रही हैं, प्रतिमाह वगैरह मानदेय इनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इनको मानदेय नहीं भेज रही है, जिससे बहनें हमारी काफी नाराज हैं। और ये देखिए, अटक सकता है प्रमोशन। आंगनबाड़ी संघ की जो है ब्लॉक अध्यक्ष हैं सोनिका चौहान, उन्होंने बताया कि मानदेय नियमित नहीं मिलने से उनके प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है और ये सब चीजें बताई जा रही हैं। प्रमोशन में कोई परेशानी आती है तो सारी जिम्मेदारी यहां पर विभाग की होगी, ऐसे करके चीजें बताई जा रही हैं। अब आप देख लीजिएगा, तो बहनें अब एक तरफ अपनी आवाज उठा रही हैं, लेकिन प्रशासन, सरकारें काफी राज्यों की उदासीन बनी है, मानदेय नहीं भेज रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में भी मानदेय दिसंबर महीने का अभी नहीं भेजा गया। जनवरी आधी निकल गई है और हमेशा एक महीना बीत जाता है और यहां एक महीना पीछे का मानदेय तब जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो भेज पाती है। अब ये उत्तराखंड से सुमन देवी बहन है, जसपुर वगैरह से, उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं टेलीग्राम पर और ये आप देख सकते हो, आपको अच्छे तरीके से ऑल इंडिया पर दिखाई दे रही होंगी। आप भी टेलीग्राम पर आ जाइए और वहीं से जो जानकारियों का आदान प्रदान किया करें। ये देखिए, यहां पर बहन है पूनम मिश्रा और गोंडा से हैं, भभुआ वगैरह से, उन्होंने भी एक फोटो ये भेजा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास अगली जो खबर है वो यहां पर आई है। ये देखिए, सुधांशु भाई, मैं देवरिया से, हर महीने हमारे खाते से 320 रुपया बीमा का काट लिया जा रहा है। हमारी उम्र 38 वर्ष की है, बीमा के लिए कितना काटना चाहिए, ये हमारी बहन पूछना चाहती हैं। तो इनको हमारी सरिता यादव बहन ने जवाब दिया कि 160 रुपए काटने चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री योगी श्रम मानधन योजना जो आई थी, उसके चलते आंगनबाड़ी बहनों का जबरदस्ती उसमें पंजीयन करवाया गया। अब उम्र के हिसाब से उसमें पैसे कटते हैं, तो ये 38 वर्ष की हैं और इनके खाते से 320 रुपया जो है विभाग काट ले रहा है, जो कि बताया जा रहा कि गलत है, इतना नहीं कटना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, प्रेमलता दीदी हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजे हैं, वीडियो चैनल पर दिखाए जा चुके हैं। इसके अलावा एक और मैसेज आया था, सुपौल बिहार से है प्रमोद जी, और उनके द्वारा भी एक लेटर भेजा गया है। आइए इस लेटर को हम लोग थोड़ा देखते हैं। बिहार सरकार सुपौल से जारी यह लेटर 13 जनवरी को निकला है और आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा वर्ष 2020 में केंद्रवार किए गए जन्म मृत्यु जो है निबंध की कुल संख्या का वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में यह लेटर आया है। अब इसमें आपको बता दें, देखिए कहा जा रहा है कि ये रहा आपका भुगतान को लेकर के है। ये जो भी चीजें हुई होंगी उनमें नेम ऑफ जो है आंगनबाड़ी सेविका का, ऐसे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन वगैरह, टोटल रजिस्ट्रेशन, अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, ऐसे करके सब चीजें लिखी गई हैं। तो ये पत्र कौन सा है, आंगन जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर के सूचना मांगी जा रही है, तो वो आपको भर करके देनी है बिहार में। और इससे जुड़ा हुआ बहुत पहले लेटर हमने आपको दिखाया है, ये बिहार सरकार में जो सुपौल से जारी है, ऐसे और भी जगह निदेशालय से ही दिखा दिया था। अब देखिए, यहां पर मैनपुरी में सुल्तानगंज पड़ता है, वहां पर ट्रेनिंग हुई है बहनों की, वहां से भी कुछ फोटो वीडियो आए हैं। अगर वीडियो दिखाने लायक हुआ होगा तो चैनल पर चला दिया गया होगा। रनिया केंद्र में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है, डीएम साहब यहां पर आए हैं कानपुर देहात में, और कुछ पूछा वगैरह होगा तो वहीं से एक मैटर वीडियो था। इसके अलावा देखिए, एक ये हमारे पास सूचना है, इसमें हमारे पास जो बहन है उन्होंने भेजा है, लेकिन नाम लिखा नहीं है बहन ने। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के जानकारी इसमें लिखी गई है। और ये यहां पर देखिए, यहां पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की तरफ से ऐसे एक लेटर बहन ने भेजा,
और इसमें जो भी सीडीपीओ लोग हैं उनका सब लिखा हुआ है, ब्लॉक वगैरह लालगंज लिखा हुआ है, विलेज वगैरह भी सब ऐसे दिया हुआ है, और जहां जहां यही सब होना है उसी के बारे में जानकारी लिखी गई है। आंगनबाड़ी वगैरह कोड वगैरह भी दे दिए गए हैं और ब्लॉकों के नाम वगैरह भी सब दे दिए गए जहां जहां जो कुछ होगा। अब इन चीजों को हम पीछे छोड़ते हैं। ये आप देखिए हमारे पास आया है आजमगढ़ जिले में 15 जनवरी को एक लेटर निकला है कल मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के संबंध में। देखिए मेला 10 को हुआ, काफी जगह पूरे प्रदेश में हुआ, लेकिन अब बहुत सी जगह जो अलग अलग भी तारीखों में भी कराए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए इससे जुड़े हुई जो हमने मंथली आप लोगों का जो शेड्यूल था वो हम आपको पूर्व में ही दे चुके हैं, किस तारीख को क्या मनाना है। तो अब इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे और यहां पर ये प्रारूप आप एक बार नजर दौड़ा लीजिए। परियोजना का नाम और साथ ही प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र के जो है वहां का नाम, मेले का आयोजन जहां पर चल रहा हो, ऐसे करके चीजें भरनी है। बाल विकास परियोजनाधिकारी कौन थे, सैम मैम, बच्चों की संख्या, यही सब, गर्भवती महिलाओं, इन सब के बारे में, टीकाकरण, खून की जांच, वजन, स्वास्थ्य जान, आयरन वितरण, गोली, ये सब चीजें यहां पर जो है भर करके देनी होती हैं। तो इन चीजों को लेकर के आपके स्वास्थ्य मेले मनाए जाते हैं जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जानकारियां भी दी जाती हैं। आगे देखिए आंगनबाड़ी जो है, यहां बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से एक लेटर निकला है 13 तारीख को। अब यहां पर देखिए क्या है, श्रीमान अनुसरण पदाधिकारी को यह भेजा गया है और पोषाहार राशि से जुड़ी हुई जानकारी और तरह तरह की समस्याएं, मोबाइल की समस्याएं, टीएचआर वितरण में ओटीपी के द्वारा आ रही समस्याएं, इनको लेकर के बिहार यूनियन ने लेटर ये भेजा है। और बिहार से शायद अमर भाई जी या किसी अन्य भाई बहन ने जो भेजा हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा है। पहला तो उनका पॉइंट यह है कि पोषाहार वाला जो ओटीपी से सिस्टम है ना, टोकन वाला, उससे समस्याएं आ रही हैं जिसके कारण जो है वितरण होना संभव नहीं है। दूसरा है आंगनबाड़ी बहनों के वहां पर जो विभागीय फोन है घटिया क्वालिटी के हैं जिसके कारण भी समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा उनका एक और इसमें जो है पॉइंट लिखा हुआ है, नवचयनित जो सेविका है बेचारी, उन सबका जो है मानदेय 2017 से दिसंबर 2020 तक का लंबित है, उनको वो पैसा नहीं मिला है। तो उनके मानदेय के भुगतान को लेकर के भी जो है बिहार यूनियन ने इसमें अपना रखा हुआ है। तो यूनियन को भी धन्यवाद और बहनों के लिए अच्छी बात है कि उनकी आवाज को इसमें रखा गया। और देखिए यहां पर राशि का भुगतान वगैरह को लेकर के, उनके सत्यापन कार्यों को लेकर के बातें कही जा रही हैं। तो ये काम जल्द से जल्द कराए जाएं और उनका पैसा बकाया वाला भेजा जाए। आगे है इनका सेविकाओं को भारत सरकार, राज्य सरकार, ऐसे करके तमाम चीजें हैं। सामाजिक जो है यहां पर कार्यकर्ता, ये सब चीजें बोली गई। 4 घंटे काम, 8 घंटे काम जबकि उनसे लिया जा रहा है, 4 घंटे बोला जा रहा है, ऐसे चीजें हैं। तो उनका कहना है कि यहां पर मजदूरी जो है वो 16,000 तक होती है, तो हमारी बहनों को वो भी नहीं मिलता। तो हमारी बहनों को 16,000 कम से कम एक कुशल मजदूर की भांति तो पैसा मिलना चाहिए आंगनबाड़ी को, और 8,000 कम से कम सहायिका बहनों को मिलना चाहिए, ये बोला गया है। इसके अलावा देखिए यहां पर और भी चीजें हैं, ये प्रशिक्षण को लेकर के बातें कही जा रही है। टीएचआर वितरण में जो समस्या आ रही है उससे जुड़े हुए प्रशिक्षण भी दिए जाए, और यहां पर ऐसे उन्होंने अपनी मांगों को बिहार यूनियन ने रखा हुआ है। अब ये हमारे पास जो जानकारी है इसको भेजा है यहां पर मीरा कुमारी बहन बिहार से, सीतामढ़ी ब्लॉक वगैरह, शायद मजोरगंज वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, आप लोगों को बता दें कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, और एक जो हमने आपको स्टार्टिंग में बात बताई है व्हाट्सएप जुड़ी हुई, उस पर आप लोग गौर करना। 100% सत्य है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, वरना हजारों बहनें हमारे पास व्हाट्सएप पर हैं और हमें आपसे ज्यादा तकलीफें हो रही हैं टेलीग्राम पर आप लोगों को बुलाने और लाने, वहां पर समस्या भेजने के लिए। लेकिन आप लोग अगर कोशिश करोगे तो आप सीख जाओगे और सब कुछ आसान आप